सो बच्चा लोग, हमने कल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब आज हम देखेंगे कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है तो उस समय करंट और पोटेंशियल कुछ पिक्चर में आते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो करंट या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। मान लो कि मैं एक मेटेलिक प्लेट यहाँ ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, पहले ना हम एक वैक्यूम चैम्बर ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? एक वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर का मतलब है कि इसके अंदर कोई मीडियम नहीं होगा, टोटली वैक्यूम होगा। अगर मीडियम होगा तो उसको भी हम वैक्यूम पंप से, एक पंप है जिससे सिंपली हवा हम टेक आउट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट अ वैक्यूम चैम्बर। अब इसके अंदर हमने एक विंडो रख दी, ट्रांसपेरेंट विंडो। ये ओपन नहीं है, यहाँ पे ग्लास पड़ा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। यहाँ पे हमने एक मेटेलिक प्लेट रख दी और इसके सामने भी हमने एक मेटेलिक प्लेट रख दी और इसको एक्सटर्नली हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी प्लस रियोस्टेट से। इन शॉर्ट ये एक वेरिएबल बैटरी है जिसका पोटेंशियल हम हमारे मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट बैटरी प्लस रियोस्टेट। अब बेटा हमको पता है कि जो मेटेलिक प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है उस एक मिनट सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसको हम उल्टा कनेक्ट करते हैं। हाँ, इसको पॉजिटिव से किया, इसको नेगेटिव से किया, तो इसका नाम कैथोड है ना। जो प्लेट को हम माइनस से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। और जिसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया उसको एनोड। ओके, अब इसके कारण हो क्या रहा है बेटा? यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, अभी इसको हम बाद में दिखाते हैं। अब बेटा जैसे ही मैं इसके ऊपर एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करूंगा, क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद होगा क्या? वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यूं निकल रहे हैं, अब इसके पास ज्यादा कोई जगह नहीं है तो स्ट्रेट भाग रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के कारण भाग रहे हैं। प्लस साथ ही साथ हो क्या रहा है बेटा? ये एनोड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहां घुसेंगे, यहां से होते हुए वापस इधर आएंगे। क्लियर? अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके कारण करंट भी होगा। सो करंट कहां होने वाला है? अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट कहां जाएगा? तो इस समय ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज फोटो करंट। सो व्हाट इज फोटो करंट? अच्छा एक चीज और बेटा, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसको हम एमिटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने वाला। और ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर। वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। गेटिंग? सो व्हेन अ रेडिएशन, एक काम करते हैं इसको हम नाम दे देते हैं रेडिएशन। व्हेन अ रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन कैथोड, यानी के एमिटर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। This results in current from anode to cathode. This current is called, इस करंट को हमने क्या नाम दे दिया? फोटो करंट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के आगे हम फोटो लगा देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं तो बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को भी हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
और यहाँ से जो करंट उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फोटो करंट। क्लियर। अब बेटा मान लो कि मुझे ये करंट को इंक्रीज करना है, मैं चाहता हूं कि ये करंट इंक्रीज हो, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इस रेडिएशन को मैं चेंज कर दूं। रेडिएशन चेंज कर दूं का मतलब कि मैं फ्रीक्वेंसी और हाई कर दूं, या लैम्बडा जो है वेवलेंथ जो है उसको और कम कर दूं। हमें पता है ना बेटा कि जितनी एनर्जी ये जाएगा, जितनी एनर्जी लेगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस ज़्यादा है, बट गारंटी तो अभी भी नहीं है। मैं एनर्जी बढ़ा सकता हूँ, एनर्जी E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा घटा दूंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बट एनर्जी बढ़ाने से क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे? नहीं भाई, हो सकता है वेस्टेजेस भी बढ़ जावे, हो सकता है कि जितनी एनर्जी बढ़े वो सारी की सारी बढ़ी हुई एनर्जी वेस्टेज में चली जाए। इट माइट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा चेंजेस ना आवे। तो क्या करेंगे बेटा, एक काम करते हैं ना, हम इसको अब ज़्यादा पॉजिटिव बना देते हैं। कैथोड के कंपैरिजन में एनोड को हमने ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया। ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब बेटा रियोस्टेट में वैल्यू कम कर दी। अब होगा क्या बेटा, ये पॉजिटिव हो गया, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फटाफट भाग के आ रहे हैं उसके पास, बिकॉज अट्रैक्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स बेटा जितने निकल रहे थे उतने ही निकल रहे हैं। हुआ क्या, बस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू वीना। कुछ याद आया? याद आया कुछ? तो बड़ा सीधी सी बात है कि जितना वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी उतना करंट इंक्रीज होगा। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो चार्ज जितना जल्दी जल्दी फ्लो होगा उतना करंट इंक्रीज होगा। इट मीन्स, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, इसको मिटा के, फोटो करंट। ओके, so if we increase the positive potential of cathode with respect to anode, more and more electrons get attracted towards anode, hence resulting in increase of current। थोड़ा यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से करंट, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, मतलब करंट भी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन बेटा ये एक लिमिट तक होगा, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, आप यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, चलो कोई बात नहीं। एक बात सुनो, पहले हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे, फटफट फटफट निकलते जा रहे, बट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पा रहे बिकॉज उसकी नॉर्मल वेलोसिटी है। सो होगा क्या कि यहाँ पे एक भीड़ बनना है, इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ बनना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज। क्या हुआ, स्पेस चार्ज। अब स्पेस चार्ज की वजह से हुआ क्या कि करंट घटने लगा। देखो इतना समझो कि गाड़ियां आ रही है, गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है और पीछे से गाड़ी आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। सो क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ जमा हो जाएगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ जमा हो जाएगी। सो होगा क्या, उसके बाद कोई नवा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा, इसके वजह से करंट कम होगा। बड़ा जीरो थोड़ी ना होगा, इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भले स्लो कम कम जा रहे हैं बट जा रहे हैं। सो ये जो करंट है फोटो करंट वो कम हो जाएगा बट जीरो नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम हुई स्पेस चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स के भीड़ बनने की, उसको हमने सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन फटफट जाने लगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। अब उसको और बढ़ा रहे हो, लेकिन बेटा एक समय ऐसा आएगा कि अब ये करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, जितनी भीड़ थी वो आपने खींच ली, अब इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे निकल रहे हैं या निकलना शायद बंद हो गए। समझ रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, भीड़ जमा हुई, आपने उसको खींचा, गए 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 गए, अब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो हुआ क्या कि आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन अब करंट कांस्टेंट हो गया है। क्यों? बिकॉज एक समय ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स
कि भीड़ खत्म हो गई, अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अपने हिसाब से रेडिएशन के मुताबिक निकल रहे हैं। सो अब होगा क्या कि पोटेंशियल भरी आप बढ़ाते जाओ लेकिन करंट फिक्स हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या बोलेंगे इसको हम? सैचुरेटेड करंट, और जो सिचुएशन होगी उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन। तो देखो हुआ क्या, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल अ पॉइंट, या आप कह सकते हैं अ सिचुएशन arises where no further current is increasing। अब करंट और बढ़ नहीं रहा, और इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। क्या हो गया? सैचुरेट हो गया कि भाई बस अब इतना ही रहेगा। अब अगर मान लो कि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं क्या कर रहा हूं? ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये अगर मैं V0, बेटा ये जो पोटेंशियल है इसको हम V0 से दिखाते हैं, ठीक है। अभी आगे आने वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, देखते जाओ। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय तक। फिर आप जैसे ही वो सैचुरेशन आ गया, पोटेंशियल इंक्रीज करो, पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, लेकिन करंट बढ़ने वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। क्लियर? अच्छा, अब मान लो कि मैं इसको नेगेटिव बनाता हूं, मतलब मैंने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, सडनली मैंने पोलरिटी चेंज कर ली, या सडनली मैंने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से यहां पे माइनस चार्ज डेवलप हो गए। अब क्या कर रहे बेटा हम लोग? एक माइनस चार्ज, यानी कि एनोड को अब हमने कैथोड के कंपैरिजन में नेगेटिव कर दिया। जो पहले पॉजिटिव था उसको अब हमने इसके कंपैरिजन में माइनस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? रिपल्शन हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज, वो यहां पे गए, देखा नेगेटिव चार्ज है, वापस आ गए। अब हमको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है। अब होगा क्या कि जैसे आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, हर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग, तो कोई तो ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन आप जब इसको नेगेटिव बनाते जा रहे हो तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल होगा, मतलब आगे जाएगा ही नहीं। अब अगर वो आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? करंट क्या हो जाएगा? जीरो। अरे बेटा अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। किया क्या हमने? हम इसको है ना नेगेटिव बनाते गए, तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे हटने लगे, फ्लो ही नहीं हो रहे, अब निकल रहे हैं लेकिन फ्लो ही नहीं हो रहे। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो भी रिपेल कर रहा है, बिकॉज आपने पोटेंशियल इतना सारा इंक्रीज करके रखा है। तो ये पोटेंशियल जहां पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या बोला हमने? या तो स्टॉपिंग वोल्टेज। इफ वी डिक्रीज द एनोड पोटेंशियल, या तो आप कह सकते हैं और वी मेक एनोड पोटेंशियल नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स गेट रिपेल्ड, वो रिपेल हो रहे हैं, और आप बढ़ाते जाओ ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, even the electron with maximum kinetic energy get repelled, hence photocurrent becomes zero।
फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड दिस पोटेंशियल, दिस नेगेटिव पोटेंशियल वेयर, देखो बेटा ये नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा। क्यों, देखो सपोज करो कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो, मुझे उसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का पोटेंशियल 10 से कम रखूंगा, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ। डिपेंड करेगा कि कौन सी प्लेट है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी रेडिएशन आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कितना होगा। जनरली स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, हमने कल ही देखा था। इसलिए मैंने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो आपने कौन सा पोटेंशियल लिया है, उसका कितना वर्क फंक्शन है, सॉरी कितना मटेरियल लिया है और उसका कितना वर्क फंक्शन है, और रेडिएशन कौन सी ली जा रही है। ठीक है, सो दिस नेगेटिव पोटेंशियल वेयर फोटो करंट becomes zero is called stopping potential या तो फिर stopping voltage। समझ आया बच्चा लोग? ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बेटा इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा पोटेंशियल जिसने जस्ट काइनेटिक एनर्जी को जीरो बनाया है, यानी कि जिसने जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने से रोका है। देखो एक ऐसी वैल्यू जहां से इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो गया। अब इसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स तो आ नहीं रहे, यानी कि मिनिमम वैल्यू होगी इसकी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आना बंद कर रहे हैं। सो आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं दैट द मिनिमम पोटेंशियल एट विच the photo current just becomes zero। जो जस्ट अभी देखो बड़ा, आप फोटो स्टॉपिंग वोल्टेज उसको नहीं कह सकते कि मान लो कि करंट जीरो हो गया है, करंट जीरो हुए को 2 मिनट हो गए और आप अभी भी पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हो, सो उसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं कह सकते। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलेंगे आप, जहां पे करंट आना अभी ही बंद हुआ है, जस्ट बिकम जीरो। गेटिंग, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे इज टर्म एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, जब ये रुकने वाला है, जब करंट वहां जाना बंद होने वाला है, एक बात बताओ, मैक्सिमम समय तक आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट को रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलते जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन उसी समय रुक गए, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे तक गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां तक भी पहुंच गए जब आपने इतना करंट, इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया। क्यों ये यहां तक पहुंचा, बिकॉज बेटा सबके कंपैरिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ बढ़ रहा है, हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी अलग अलग है, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है वो इसके सबसे नजदीक तक पहुंचेगा। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, मान लेते हैं कि इसके पास इस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब बेटा अगर ये यहां से होता हुआ यहां आ रहा है, मतलब इसको वर्क डन करना पड़ रहा है। बेटा इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ऐसे देखो अब मैं अगर इसको बेटा नेगेटिव बना रहा हूं तो इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो नेगेटिव कब होगा, जब उसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, प्लस से माइनस, और ऐसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ रखा है ना, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी है, अगर आपको कोई रोक रहा है और आपको उसके विरुद्ध जाना है, मतलब आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्रिक्शन रोक रहा है, आप जा रहे हो, पेट्रोल कम हो रहा है। पेट्रोल क्यों कम हो रहा है, इंजन मेहनत कर रहा है, इंजन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। गेटिंग, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वही आपका वर्क डन बन जाएगा। वर्क डन क्या है, एनर्जी। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लाएगा कहां से, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये अगर इतना नज़दीक तक पहुंचा है इसका मतलब ये वर्क डन कर रहा है। वर्क डन क्यों कर रहा है? बिकॉज इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब वर्क डन का मतलब एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से लाएगा? उसके पास कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जब वो निकला था तो उसके साथ निकला था, सो वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उसका वर्क डन। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल है इस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और वर्क डन फाइंड करना है। बड़ा मेरे ख्याल से हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पढ़ रखा है। पोटेंशियल की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल, पढ़ रखा है, यही होती है। सो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट Q, इसको यहाँ रख देते हैं। सो Kmax इज इक्वल टू V नॉट Q, Q को नीचे ले आओ। सो V नॉट V नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय Q। तो बेटा ये हो गई फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल की। क्या है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला। अब बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा है hc बाय लैम्बडा, यह होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कल क्या पढ़ा था हमने? E इज इक्वल टू, कल कुछ पढ़ा था ना, मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस 5। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं E माइनस 5 बाई Q? इसको मैं ना दोनों के नीचे अलग अलग कर लेता हूं, E बाई Q माइनस 5 बाई Q। E की फॉर्मूला हमने पढ़ी थी V नॉट इज इक्वल टू E मतलब hc बाय लैम्बडा Q, ये Q तो था ही ना उसके पास, माइनस बड़ा 5 के लिए हमने पढ़ रहा था hc बाय लैम्बडा नॉट। हाँ Q लगा रहा हूँ लैम्बडा नॉट क्या होता था बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर? सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन अवर क्वेश्चन वी कैन यूज द फॉर्मूला एज इट इज। ओके, अच्छा बच्चा लोग देखो, हमने फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देख लिया, क्या है उसकी डेफिनेशन, कब क्या हो रहा है वो भी देख लिया। अब एक आखिरी बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। जो रेडिएशन आ रही है बट अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो तो सेम रहेगी या तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब वेवलेंथ कांस्टेंट है। अब बेटा जो रेडिएशन डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है, जो फोटो करंट है बेटा उस पर कोई, हाँ देखो सॉरी, फोटो करंट तो इंक्रीज हो सकता है लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? हमने अभी भी क्या फॉर्मूला देखी, V नॉट इज इक्वल टू Kmax अपॉन चार्ज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? जो एनर्जी आप सप्लाई दे रहे हैं उसको। क्या इसमें कोई फर्क आएगा जो एनर्जी आप दे रहे हैं? बिकॉज Kmax की फॉर्मूला क्या होती थी बेटा? E माइनस 5 बाई E। देखो आप जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ये फिक्स है, उसका वर्क फंक्शन किसी एक मेटल का हमेशा फिक्स रहता है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी टर्म चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये टर्म चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये टर्म नहीं चेंज हो रहा। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी V पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बेटा कल भी मैंने आपको कहा था कि ऐसा बहुत सारी बुक में कहा जाता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहा है। सो अगर मान लो कि मैं धप 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 ज्यादा फोटॉन्स देख रहा हूं मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इसका मतलब उसका करंट इंक्रीज होगा। तो यस, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट गेट्स इंक्रीज्ड। अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो बेटा देखो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर मान लो इंटेंसिटी 1 है तो उस समय करंट 1 है, ये मैं करंट ले लेता हूं।
अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी फिर इंक्रीज तो करंट फिर इंक्रीज, लेकिन इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सप्लाई एनर्जी और वर्क फंक्शन पे। अब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। सो याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम बट करंट इंक्रीजेस। मतलब आप बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ की धज्जियां हमने यहाँ पे उड़ा दी। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली बार इसके आगे की प्रोसेस देखेंगे, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे एंड कुछ इस बारे में बात करेंगे कि जो मैटर है वो भी वेव है। अभी तक हमने क्या देखा था कि मैटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है, अब हम देखेंगे कि वो वेव भी है। सो तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।